कंटेंट राइटिंग की सेवरल डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड इफ़ यू रियली वांट टू कमिट टू बीइंग अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन दिस फील्ड, तो पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप कौन सी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग से सबसे कंफर्टेबल हैं एंड विच टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आर द मोस्ट सूटेबल फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल सेट एंड योर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड कैपेबिलिटीज़। तो वैसे तो कंटेंट की टर्म इटसेल्फ बहुत ब्रॉड है एंड इट कैन इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन वीडियोस, म्यूज़िक, ऑडियो, पॉडकास्ट, इस सब को हम कंटेंट कहते हैं। लेकिन बिकॉज इस कोर्स में हम स्पेसिफिकली ये देख रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग की स्किल से एक इनकम स्ट्रीम कैसे बनानी है, तो हम एग्जैक्टली उन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज पे फोकस करना चाह रहे हैं जो इस फील्ड से रेलिवेंट हों और जिनसे आप अर्न कर सकें बाय ऑफरिंग दी स्किल्स टू योर क्लाइंट्स। So, these are the types of content writing services that are most in demand and that you are most likely to come across in your content writing careers once you start freelancing. तो इसमें सबसे टॉप पे SEO ब्लॉग आर्टिकल्स आते हैं। इनकी डिमांड भी यूजुअली बहुत ज़्यादा होती है। देन देयर इज़ टेक्निकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ब्रांड जर्नलिज्म, स्क्रिप्ट राइटिंग, घोस्ट राइटिंग एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग। और इन 10 टाइप्स के अलावा एक और टाइप ऑफ राइटिंग भी होती है विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग राइटिंग, विच मीन्स के यू राइट फॉर अदर पब्लिकेशंस। तो कई ऐसी पब्लिकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर या फोर्ब्स या बिजनेस टू कम्युनिटी, इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं दैट एक्चुअली अलाउ यू टू राइट ब्लॉग आर्टिकल्स फॉर देम इन दैट स्पेसिफिक नीश जिससे वो प्लेटफॉर्म बिलोंग करता है एंड यू राइट फॉर देम एज अ कंट्रीब्यूटिंग राइटर। लेकिन हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड यू मोस्टली वोंट बी गेटिंग पेड फॉर राइटिंग एज अ कंट्रीब्यूटिंग राइटर एंड दिस इज़ मोर फॉर योर पर्सनल ब्रांड। जब आप अपनी राइटर ब्रांड बिल्ड कर रहे होंगे एज एन एक्सपर्ट, तो उसके लिए बीइंग अ कंट्रीब्यूटिंग राइटर कैन रियली हेल्प यू अ लॉट। तो अब एक एक टाइप ऑफ राइटिंग को ब्रीफली देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सो SEO ब्लॉग राइटिंग इज़ एसेंशली योर बेसिक ब्लॉग राइटिंग, एक्सेप्ट इसमें आप SEO रूल्स फॉलो करेंगे जिसका पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कुछ बेसिक SEO रूल्स होते हैं। सो व्हेन यू आर राइटिंग SEO ब्लॉग आर्टिकल्स, तो यू विल बी क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन पीसेस जो मिनिमम 300 वर्ड्स के होंगे। दिस इज़ जस्ट अ लोअर लिमिट। यूजली 800, 900, 1000 इससे ज़्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं डिपेंडिंग entirely upon your client's needs. And these information pieces that you will be writing will be related to the niche जिसके लिए आप लिख रहे हैं, and mostly you will adopt a conversational or a friendly tone, and ये जो articles आप लिखेंगे they should be easy to read by your target audience जो आपका client specify करेगा या आपको इंडस्ट्री नॉलेज से पता होगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए। तो अब ये ब्लॉग आर्टिकल्स कहाँ अपलोड होंगे, जिनको ये क्लियर नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि एवरी वेबसाइट, स्पेशली अगर किसी ब्रांड या बिजनेस की वेबसाइट है, तो उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ब्लॉग सेक्शन का अलग पेज होता है जिस पे वो रेगुलरली ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं विच आर एम्ड एट एजुकेटिंग देयर टारगेट ऑडियंस अबाउट दैट पर्टिकुलर नीश। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेबसाइट है जो पेट प्रोडक्ट सेल करती है तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग पेज होगा उनकी वेबसाइट पे, and there will be a lot of articles over there which will be related to the pet care niche in general, and some of these articles can even have एक कन्विंसिंग टोन जिससे रीडर्स को लगे कि वाकई अगर वो ये प्रोडक्ट्स परचेज करें तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। एंड इवन इफ़ यू कीप पब्लिशिंग दीज आर्टिकल्स अबाउट जनरल नॉलेज इन द पेट केयर नीश, तो योर ऑडियंस विल स्टार्ट टू रियलाइज कि दिस इज़ अ गुड बिजनेस विच नोज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे इतना अच्छा कंटेंट है एंड देव इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन मेकिंग दीज helpful informative articles, so your readers are more likely to trust your brand, and on top of this they're also more likely to buy from you, especially अगर जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपके आर्टिकल से उन्हें लगे वो कन्विंस्ड फील करें अबाउट परचेसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब इन ब्लॉग आर्टिकल्स से वेबसाइट्स SEO पर्पसेस कैसे फुलफिल करती हैं। बेसिकली व्हाट हैपन्स इज के सो इफ देयर इज़ अ वेबसाइट दैट डील्स इन पेट केयर, तो मे बी दे वॉन्ट टू रैंक ऑन सर्टन कीवर्ड्स जो गूगल यूज़र्स बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेट फूड का एक कीवर्ड है तो द ब्रांड कैन पब्लिश सम आर्टिकल्स बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड अबाउट pet food, or maybe they can include this keyword of pet food within their articles ताकि Google starts to recognize कि ये content इस keyword के बारे में है, so it will place your website
at the top of the search results and you will come in Google's good books, क्योंकि अगर आपका कंटेंट भी अच्छा होगा तो रीडर्स भी आपके कंटेंट पे आएंगे एंड दे रीड योर कंटेंट, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट विल बी रिकग्नाइज्ड बाय गूगल. एंड द होल पॉइंट ऑफ एसईओ ब्लॉग आर्टिकल्स इज़ कि हमने गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स में आना है. सो इस तरह मोस्ट वेबसाइट्स विल हैव अ ब्लॉग पेज टू फुलफिल देयर एसईओ पर्पसेस. एंड एट द सेम टाइम योर कॉन्टेंट इटसेल्फ विल ऑल्सो मैटर अ लॉट. यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स की बात नहीं होती, योर कॉन्टेंट ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी एंगेजिंग फॉर रीडर रिटेंशन एंड फॉर दोज 3 KPIs जो हमने पहले भी देखे थे. सो योर कॉन्टेंट विल डिटर्मिन द क्लिक थ्रू रेट, द बाउंस रेट एंड द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन योर कॉन्टेंट. तो इन सब की क्या सिग्निफिकेंस है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बेसिकली फॉर द क्लिक थ्रू रेट इट इज़ वाइटल कि आपकी हेडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि उससे पढ़ते साथ ही रीडर्स इंटरेस्टेड हों इन रीडिंग द रेस्ट ऑफ योर आर्टिकल. देन फॉर योर बाउंस रेट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड द बिगिनिंग ऑफ योर आर्टिकल इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि रीडर्स आपके कंटेंट से बाउंस अवे ना कर लें, दे एक्चुअली स्टे ऑन इट एंड कीप रीडिंग इट. एंड देन देयर इज़ द एवरेज टाइम स्पेंट बाय रीडर ऑन योर कंटेंट. So in order to implement these things for the headings especially, I would suggest कि in the beginning जब आप practice कर रहे हो content writing तो per article you should come up with 5 to 6 headings और इनकी practice करें ताकि you have some options available, and by the time you're done writing your entire article तो you will be able to decide कि in accordance with your content best headline क्या है which is catchy and also at the same time tells the reader what they can expect to find within your article. आगे एक और वीडियो है about the features of an article जिसमें I will tell you कि headings बनाते वक्त क्या चीज़ें देखनी होती हैं and what are the best kinds of headlines. इसके अलावा while writing your content be committed to writing only credible and genuinely helpful and valuable content. आपका ये मेन गोल होना चाहिए, तभी आप अपने लिए भी एज अ कंटेंट राइटर एक अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकेंगे. एंड द वे टू डू दिस इज़ विथ थरो रिसर्च, जिस पे हमने पहले भी बात की हुई है कि रिसर्च कैसे करना है ऑन एनी गिवन टॉपिक. फिर बात आती है कीवर्ड्स की. सो इफ़ योर क्लाइंट हैज़ गिवन यू कीवर्ड और अ बंच ऑफ कीवर्ड्स टू मेंशन इन योर आर्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेट नीच है, तो शायद क्लाइंट ने अपनी रिसर्च करके देखा हो कि डॉग फूड इज़ अ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड फॉर गूगल एंड ही वांट्स कि उसका आर्टिकल इस कीवर्ड के लिए रैंक करे. मतलब जब कोई भी गूगल यूज़र गूगल पे जाके डॉग फूड सर्च करेगा तो आपके क्लाइंट का आर्टिकल टॉप पे आ जाए. सो दैट मीन्स कि विद इन द कंटेंट ऑफ योर आर्टिकल वो कीवर्ड मेंशन्ड है एंड इतनी दफ़ा मेंशन्ड है कि गूगल हैज़ रिकग्नाइज कि ये कंटेंट इस कीवर्ड के बारे में है. एंड मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर दें, मतलब कीवर्ड से भर दें अपने आर्टिकल को. योर आर्टिकल शुडंट बी सेंटर्ड अराउंड द कीवर्ड. In fact, your keywords should be seamlessly integrated within your article in the relevant places. And if you're a good writer, so you will be able to create a good connection between these keywords or key phrases and your content, ताकि पढ़ने वाले को भी ये पता ना चले कि हमने आर्टिकल में keywords डाले हुए हैं. So this is a good example of how the keyword is used. जहाँ इस आर्टिकल में टेक्स्ट मैसेज एडवर्टाइजिंग के वर्ड्स बोल्ड हुए हैं, दैट इज़ द कीवर्ड. एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल कि आप कीवर्ड को बोल्ड करें, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किए हुए हैं. अनलेस आपका क्लाइंट आपको नहीं कहता तो कीवर्ड्स बोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि हमने कीवर्ड किस तरह बहुत नेचुरली विद इन द कॉन्टेंट यूज़ किया हुआ है विदाउट मेकिंग इट लुक वेरी स्टफ़ी. इसके बाद टेक्निकल राइटिंग आती है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आर्टिकल्स. टेक्निकल राइटिंग में यूज़र मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, बायर गाइड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं. सो फॉर एग्जांपल योर क्लाइंट कैन आस्क यू टू राइट अ हाउ टू गाइड जिसमें यू विल एक्सप्लेन हाउ सर्टन प्रोडक्ट और ऐप और सर्विस इज़ यूज्ड. तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम शायद क्लाइंट आपको बता देगा कि आर्टिकल किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक एक सब सेक्शन में वो क्या चाहता है कि क्या क्या होना चाहिए. शायद वो एडिटर्स चॉइस का सेक्शन आपको डालने के लिए कह दे या प्रोडक्ट वेरिएशंस की बात करने के लिए कहे. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू विल डिस्कस विथ योर क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकल, एंड these articles will be purely fact based, and the aim of such articles is to help the readers visualize their user experience and then aid them in making a buying decision.
ऐसे आर्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू मेक श्योर कि योर आर्टिकल इज़ समथिंग जिससे रीडर को कन्वीनियंस मिले, इन द सेंस कि यू नीड टू रियलाइज़ कि जो भी रीडर उस आर्टिकल पे आएगा ही वोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट दैट यू आर राइटिंग अबाउट, सो यू हैव टू गाइड देम। आपने सॉर्ट ऑफ उनका हाथ पकड़ के उनको गाइड करना है अबाउट हाउ टू यूज़ द थिंग दैट यू आर राइटिंग द गाइड अबाउट। एंड इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप इसमें अनबायस्ड टोन रखें और जो भी गुड एंड बैड पॉइंट्स या प्रोज एंड कॉन्स आप मेंशन कर भी रहे हैं अबाउट वन और मोर प्रोडक्ट्स, तो दे शुड ऑलवेज बी सब्सटैंशिएटेड एंड लॉजिकल। सो आपका टोन डेमोन्स्ट्रेटिव होना चाहिए, जैसे आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। ये ज़्यादा केस होता है इफ़ यू राइटिंग अ यूज़र मैनुअल। एंड एज अ टेक्निकल राइटर भी यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग टास्क। इसमें प्रोडक्ट गाइड्स या बायर गाइड्स आ जाते हैं, और हाउ टू आर्टिकल्स और FAQs विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यूज़र मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें आती हैं। और जब आप प्रोडक्ट गाइड्स भी लिखेंगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आपकी जो प्रोडक्ट गाइड है दैट माइट बी सिंपली अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट इन अ नीश, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है द बेस्ट गेमिंग माउस। दिस इज़ द आर्टिकल, सो यू कैन सी हाउ इवन दो इसकी हेडिंग है द बेस्ट गेमिंग माउस फॉर स्मॉल हैंड्स आर टॉप चॉइसेस, इसमें भी सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं की गई, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया गया है। दिस इज़ वन, दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हुआ है। एंड एक एक प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हुए हैं। एंड देन देयर इज दिस सेक्शन which is about what one should look for when choosing a gaming mouse, मतलब what features should a new buyer look out for। तो इसमें ये 11 फीचर्स दिए हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स हु आर लुकिंग टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा हुआ है। एंड देन फाइनली ये कंक्लूजन भी है, final thoughts on the best mouse for small hands. So always make sure to conclude your article very nicely, because these are the final thoughts that your readers will be leaving with. And you can see how इस पूरे article में technical aspects discuss किए गए हैं, which is very helpful for a non-technical reader। And प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने की कुछ और टाइप्स भी होती हैं। मे बी योर क्लाइंट आस्क्स यू टू राइट अ सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू, या शायद वो किसी एक प्रोडक्ट का यूज़र मैनुअल लिखवा ले आपसे, और यू माइट इवन बी आस्क्ड टू कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, सो लेट्स से प्रोडक्ट A वर्सेस प्रोडक्ट B। पूरा आर्टिकल एक कंपैरिजन का हो सकता है। तो आपने अपने आर्टिकल्स में इस तरह रेलिवेंट स्ट्रक्चर रखना है आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग विथ योर क्लाइंट। फिर आते हैं कॉपी राइटिंग पे। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कंटेंट राइटिंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट हाई पेइंग ब्रांच ऑफ कंटेंट राइटिंग। एंड हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया है कि हम जब भी कंटेंट लिखते हैं तो दैट इज़ विद द परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग आवर ऑडियंस। बट कॉपी राइटिंग स्पेसिफिकली वो स्किल है दैट इज़ यूज टू सेल और टू मेक कन्वर्जन्स फॉर अ बिजनेस। So content writing is pre-selling because you're getting the loyalty and the trust of your audience and preparing them for the sales offer that you will make in the future। And copy writing से आप directly अपनी audience को वो sales offer देंगे। So इसमें you will be persuading them a lot, and for this purpose you will use your brand authority that you have already built from your content। So now your audience knows कि you're a reliable source for this niche and they are more likely to go with your offer। कॉपी राइटिंग में ऑलमोस्ट ऑलवेज आप वो एग्जैक्ट लिंक या प्रॉम्प्ट, जिसे हम कॉल टू एक्शन कहते हैं, वो डालेंगे सो दैट योर रीडर्स कैन क्लिक ऑन इट एंड देन गो डायरेक्टली टू द सेल्स पेज। रिमेंबर, आपका मेन सेल्स पेज इतना ईजिली उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए कि उनको बहुत आसानी लगे, उनके लिए कन्वीनियंस हो। एंड द मोर ईजिली योर सेल्स पेज इज़ एक्सेसिबल टू देम, उतना ही बेटर होगा फॉर यू टू बी एबल टू मेक दैट सेल। सो विथ कॉपी राइटिंग वी ऑलवेज यूज शॉर्ट एंड ईजी टू रीड टेक्स्ट, जो बहुत क्विकली आपके रीडर्स को एग्जैक्टली वो चीज़ें बता दे कि व्हाट आर यू ऑफरिंग एंड हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हाउ कैन दे गेट इट। इसमें वेब कॉपी भी आती है। सो द मेन पर्पज ऑफ कंटेंट ऑन अ वेबसाइट इज एक्चुअली टू शोकेस द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट यू आर सेलिंग। सो योर वेब कॉपी शुड बी इस तरह की कि इट कन्विंसेस योर बायर टू परचेज व्हाट यू आर ऑफरिंग। कॉपी राइटिंग में एड कॉपी भी आती है, ईमेल कॉपी, लैंडिंग पेजेस विच आर योर सेल्स पेज, social media copy, any content that is written with the aim of selling something is copywriting।
एंड बिकॉज दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एंड हाईली डिमांडेड स्किल, तो इन द नेक्स्ट मॉड्यूल हम इसे डिटेल में भी सीखेंगे. एंड दीज आर टू सैम्पल्स जो मैंने अटैच किए हुए हैं फॉर योर रेफरेंस. So the first one is an example of a landing page, and the second one is the about us page for the website of this company. दोनों एक ही कंपनी के हैं, but you can see the kind of writing style used for each of these things, and you can see how this copy gives the readers a visualization of what they can expect to have once they have purchased this service. फिर एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें स्कॉलरली आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं. ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी प्योरली नॉन फिक्शन फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी रिसर्च बेस्ड, एंड यू विल ऑल्सो बी यूजिंग अ स्ट्रिक्टली फॉर्मल टोन. सो इफ़ यू वांट टू बी एन एकेडमिक राइटर तो इसमें मेनली आपको 3 डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल सीखनी पड़ेंगी, विच आर APA, MLA एंड शिकागो स्टाइल. बिकॉज आपके क्लाइंट की डिमांड इनमें से कुछ भी हो सकती है, एंड मोस्टली इन तीनों में से ही कोई होती है. बट आई वुड रिकमेंड कि आप एकेडमिक राइटिंग की तरफ सिर्फ तब आएँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो टू डेडिकेट टू वन प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें एक एक प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम लगेगा, एंड दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द बेस्ट वे टू बिल्ड योर राइटर प्रोफाइल. लेकिन फिर भी आप में से जिन्होंने वन टाइम प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, दे कैन लर्न दीज राइटिंग स्टाइल्स. इसमें साइटेशंस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन तीनों राइटिंग स्टाइल्स में, एंड एकेडमिक साइटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन लर्न देम एट दिस लिंक दैट आई हैव गिवन ओवर हियर. एंड you also need to be very very good at research in order to be an academic writer, and it is always beneficial if you have some kind of knowledge of the subject जिसके बारे में आप academic paper या report या जो भी लिख रहे हैं. इसके बाद we have business writing. Now this type of writing is always meant to elicit a business response. So इसमें आपके goals बहुत clear होने चाहिए कि you're writing with the purpose of giving the reader exactly what they want to read. So for example, if you're writing a business proposal for someone, तो आप उसमें exactly वो चीज़ें लिखेंगे that will help the reader to make an informed decision about your business. और आप अपने business की एक overall summary भी देंगे उस proposal में, ताकि बहुत clear cut and precise words में the reader can see what your business is about or what you're offering and how they can benefit from coming to your business. इसमें किसी तरह के फ्लफ वर्ड्स या कोई फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. योर लैंग्वेज विल बी वेरी वेरी फॉर्मल, एंड यू विल यूज़ लेस स्पेस ऑन योर पेज इन ऑर्डर टू हाईलाइट द बिजनेसेस स्ट्रेंथ्स और द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि बिजनेस राइटिंग में हम वाइट स्पेसेस का बहुत यूज़ करते हैं ताकि आपका कंटेंट थोड़ा क्लीन लगे, क्रिस्प लगे, एंड इट्स ईजियर ऑन द आइज ऑफ द रीडर्स व्हाइल दे आर रीडिंग योर प्रपोजल. तो बिजनेस राइटिंग में बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस लेटर्स, इस तरह के बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. And here I've given 2 examples of business writing. The first one is a formal invitation letter and the second one is a business plan proposal. जिसमें आप देख रहे होंगे कि पहले proposal summary है जिसमें आप briefly describe करेंगे कि what is this proposal about. Then there's the business description कि आपका business exactly क्या offer कर रहा है. Then your vision, your target audience, your goals. ये सारे parts important होते हैं to create a business proposal. If you're ever pitching your business to someone else, and even if you're writing a proposal for your client, तो वो आपको ये सारी information देगा that you can add into the proposal. So if you want to practice this, you can use these samples to pick up on each feature used here and then write your own business proposal and practice that.